दोस्तों नमस्कार। पिछले दिन आप लोगों ने सुना नवलदे और परीक्षित दोनों लोग आपस में करार करने के बाद, आपस में बातचीत करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद नवलदे जल लेके गई, वापस आई और शादी हो गई। शादी होने के बाद नवलदे के पिता बासुक ने कहा कि मैं अपनी बेटी के शौहर को, बेटी के पति को जीवित नहीं छोड़ूँगा, बेटी को दंड दूँगा इसका। फिर वही हुआ, तक्षक को भेज करके और परीक्षित की हत्या करवा दी, परीक्षित को डसवा दिया, परीक्षित को सर्प ने काट लिया। परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात बहुत प्रयास करती है, किसी तरीके से ये जीवित हो जाए, अपने पिता के पास लेकर के लाश को घूमती है, पिता के दरवाजे पे ले जाकर के लाश को रखती है, भाई से कहती है, माँ से कहती है, लेकिन कोई भी इनकी बात नहीं मानता। किसी को दया नहीं आई लड़की पे। कितना, अब आप समझिए कि कितना द्वेष हो जाता है लोगों को। छोटा और बड़ा के लिए बेटी को कत्ल कर देना, दामाद को कत्ल कर देना, आज भी कई प्रकार से कृत्य हो रहे हैं, जबकि उसके दंड भोगते हैं लोग। उस समय भी भोगना पड़ा, खैर कोई बात नहीं है। परीक्षित की मृत्यु के बाद अपने भाई से कहने लगी, रो रो के, नवल कि भैया, मैंने आपको लगातार गोदी में खिला-खिला के, अपने हाथों से खाना खिला करके आपको बड़ा किया, फिर जा करके आपने मेरे पति को डस लिया। आप कैसे भाई हैं? आपको दया नहीं आई। भाई सर नीचा करके फिर कुछ नहीं बोलता है। पिता से बहुत बार बात करती है। पिताजी को जब क्रोध आया, पिताजी को दुःख हुआ, उन्होंने सोचा कि ऐसे ये नहीं मानेगी। लोगों से उस बॉडी को, अपने अनुचरों से कहा कि इसको उठा करके बाहर फेंक दीजिए, उसकी लाश को उठा के बाहर फेंकवा दिया। इसने सोचा कि अब तो हद हो गई, अब ये मानेंगे नहीं। उसने अपने पति की लाश को उठा करके घन्नई बना करके समुद्र में डाल करके और ये चल देती है बंगाल की तरफ। चूंकि इसको ये पता था, इसको ये पता था, गुरुजी ने बताया था कि बंगाल में इसकी विद्या है, बंगाल में मंत्र हैं जिससे ये जीवित हो सकता है। हालांकि गुरुजी जीवित कर लेते, गुरुजी जीवित कर लेते, लेकिन गुरुजी ने इतनी बात बताई, वो भी शिकार हो गए इस तक्षक का और बाशुक का। गुरुजी शिकार हो जाते हैं। शिकार होने के बाद तत्काल जब गुरुजी ने सोचा कि मैं बचूंगा नहीं, तो गुरुजी ने कहा कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे खुद मार दिया गया है। अब एक ही तरीका है कि किसी प्रकार से इसको बंगाल ले जाइए, बंगाल में ये जीवित हो जाएगा। उन्हीं की बातों के अनुसार यदि यहाँ से बातें छोड़ी जाती है, जरा समय पीछे पहुंचता हूँ, गुरुजी कैसे मरे थे। गुरुजी को क्या हुआ, जैसे सर्प ने दसा, अर्जुन को जानकारी मिली। अर्जुन ने अपने गुरु को, धन्वंतरि ऋषि को बुलाया कि गुरुदेव आकर के किसी प्रकार से इसको जिला दीजिए। धनवंतर वहां से भागते हुए चले, रास्ते में आ रहे थे। तक्षक डसा था जिसने डसा था परीक्षित को, उस तक्षक को जानकारी हुई कि धन्वंतरी आ रहे हैं, धन्वंतरी ऐसे ऋषि हैं कि इनको जीवित कर सकते हैं। वो भाग के धन्वंतरी के पास पहुंच गया। रास्ते में धन्वंतरी को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं बहुत तेज। पंडित ब्राह्मण के रूप में आ, वो धन्वंतर ऋषि को प्रणाम किया, क्योंकि पंडित भेष ऐसा है कि उस पे लोग कुछ शक नहीं करते। अच्छे अच्छे लोग देखे होंगे आप कि इसमें छुप जाते हैं। वही हुआ, वो माथे पर टीका लगा करके, भगवा वस्त्र धारण करके
प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में धन्वंतर ऋषि से बोला, कहाँ जा रहे? धन्वंतर ऋषि ने कहा कि राजा परीक्षित के बेटे राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया है। जो अर्जुन के पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र को सर्प ने डस लिया है, परीक्षित को, मैं उसी को जिलाने जा रहा हूं। बोले, उसको तक्षक ने डसा है, तुम क्या जिला सकते हो? उसको कोई जिला नहीं सकता। गुरुजी ने कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं जिला ना सकूं, मुझे मंत्रों का ज्ञान है। बोले, मंत्रों का ज्ञान है? बोले हाँ। तो कहे कि अगर तुमको बहुत ज्ञानी बनते हो, बहुत ज्ञान है, तो सामने जो पेड़ एक सूखा खड़ा है, इसको हरा कर दीजिए, तो मैं जानूंगा, मैं मान लूंगा कि मरे हुए व्यक्ति को तुम जीवित कर सकते हो। गुरुजी तक्षक की बात को समझ नहीं सके कि वो उनकी परीक्षा ले रहा था। गुरुजी ने मंत्र मारा, सूखे हुए पेड़ पर पेड़ हरा हो गया। तक्षक के दिमाग में घूमा कि अरे, ये तो वाकई बात जिंदा जीवित कर देगा। बोले, गुरुजी कोई बात नहीं है, जाकर के आप जीवित करिए। आगे जाकर के एक सोंटा बन गया, लकड़ी का बेंत जो पीछे मुड़ा हुआ होता है, वैसा बेंत बन गया, ये सोंटा बन गया, रास्ते में पड़ गया। गुरु चेलों ने देखा, साथ में चेले थे, गुरुजी थे। चेलों ने कहा कि गुरुजी बहुत बढ़िया, एक डंडा पड़ा हुआ है ये। गुरुजी ने कुछ समझा नहीं, उस डंडे को चेलों ने दिया। गुरुजी ने उसको बगल तरे दबाया, बगल के नीचे दबाने के बाद में उसका मुंह पीछे हो गया, गुरुजी के पीठ में काट लिया। तक्षक ने गुरुजी को काट लिया, गुरुजी भी गिर पड़े। गुरुजी ने कहा कि धोखा हो गया मेरे साथ में, तुम लोग कोई बात नहीं है, मेरे ऊपर झांझ बजाओ, मुझे मेरे ऊपर गोबर छिड़को, गोबर छिड़क के मेरे ऊपर झांझ बजाओ, मैं जीवित हो जाऊंगा। इन लोगों ने यही किया, गोबर लाए, गोबर में उसको दबाया लाश को गुरुजी की, और झांझ बजाना शुरू किए ताकि गुरुजी अचेत अवस्था में ना आने पाए। यही मंत्र होता है, उसी मंत्र का प्रयोग चल रहा था। तब तक तक्षक फिर आया उधर से। बोले, देखा कि चेले उस बॉडी को गोबर में रांध रखे हैं, गोबर में दबा रखे हैं। बोला कि क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो क्या? इस महात्मा की लाश को तुम लोग सड़ा दोगे क्या? इसको नहला धुला करके बाहर रखिए, इस प्रकार से थोड़ी कुछ होता है। उस बॉडी को निकाल करके चेलों ने जैसे बाहर रखा, नहलाया धुलाया, वैसे गुरुजी की आंखें खुल गई। गुरुजी ने कहा, फिर तुम लोग धोखा खा गए, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मर जाऊंगा। यदि तुम लोग झांझ बजाते रहते, गोबर में दबे रहने देते, तो मैं ठीक हो जाता। मैं लगभग ठीक हो गया था, लेकिन अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताए दे रहा हूं, तुम लोग एक काम करना, मेरी बॉडी के टुकड़े काट करके इस मांस को पकाना, पका करके जो जो इस मांस को खा लेगा, उसको ये मंत्र याद हो जाएंगे। चेलों ने सोचा कि बढ़िया बात है, गुरुजी की बात कौन काटेगा। चेलों ने तुरंत गुरुजी के मांस को काटा। काटने के बाद में हांडियों में रखा पकाने के लिए। हांडियां पक रही थी, सब खाने का इंतजार कर रहे थे। तब तक तक्षक फिर पहुंच गया। तक्षक पहुंचता है, देखता है, बोले ये क्या है? बोले, गुरुजी का मांस है, हम लोग खाएंगे और ज्ञानी बनेंगे। उसने कहा, बहुत पागल हो तुम लोग, तुमको ये नहीं मालूम है इस विष, इसमें विष व्याप्त हो गया है, जो जो खाएगा सब मर जाएंगे, इसको तुरंत फेंकिए आप लोग। चेले थे, चेलों को इतना ज्ञान नहीं था। चेले समुद्र में सारी हांडियां फेंक देते हैं। हांडियां वो समुद्र में बहते बहते कहाँ पहुंच जाती हैं? बंगाल में। बंगाल में पहुंच जाती है। बंगाल में एक कई लड़के स्नान कर रहे थे समुद्र में। वहां पर बाकी तो हांडियां लगभग रास्ते में इधर उधर करके डूब गई। एक हांडी किसी तरीके से बचते बचाते बहती हुई जा रही थी। एक रैदासों की लड़की स्नान कर रही थी, उसने देखा, उस हांडी को तैर के पहुंची, उस हांडी को उठाया, तैरती हुई हांडी को, उसको जैसे उसको सूंघा, उसमें मांस पके हुए की खुशबू आई। उसने कहा, ये तो मीट है। उसने मीट को खाया। जैसे खाया तो कहते हैं, खाते ही देखे तीनों लोग। जैसे उस
मांस को खाया, उस लड़की को तीनों लोक दिखाई देने लगे, उसको ज्ञान फैल गया पूरा। मंत्रों का कोई जो गुरु जी ने बताया था वो उसको जानकारी मिल गई। चलिए कोई बात नहीं है, इससे लंबा वीडियो नहीं करता, अगला आगे की चर्चा कल होगी। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आगे की चर्चा कल होगी आप लोगों से। आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं आपको सभी लोगों को ये जानकारी दूंगा जो 51 प्रकार के मंत्र हैं, कौन-सा मंत्र किस जगह पर कैसे प्रयोग होता है, मैं सारे मंत्रों की जानकारी आप लोगों को दूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री जय देखिए कमेंट आ रहा है, कमेंट भी कर रहे हैं भैया जी लोग। मैं कमेंट का जवाब आज नहीं दे पाया, कई लोग किए भी हैं। चलिए बाद में बात होगी आप लोगों से। आज समय पूरा हो गया है, आज यहीं तक। कल आप लोगों को इसके आगे की चर्चा सुनाई जाएगी। सारे लोगों का मंत्र, जितने भी मंत्र हैं, ये दीपावली के दिन आप लोगों को बताए जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी को।